गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए शुरू करें। चलिए बेटा, मैं पहले पिछला क्लास एक बार रिवाइज करा लूँ। वैसे आज मेरा 3rd लेक्चर है। आप सोच रहे होगे सर एक ही क्लास मिली तो आज तीसरा लेक्चर कैसे हो गया? एक लेक्चर अभी मैंने छोड़ रखा है, लेक्चर नंबर 1, वो मैं अभी आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि मैं सारे कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे ऐसे ही चलेंगे, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिससे कि आपको पता चले कि बीच में गैप नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इस चीज़ को समझते रहिएगा। ओके, ठीक। तो चलें बेटा, शुरू करें कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 3rd। और सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास को रिवाइज करा दूँ, तब तक सारे बच्चे आ भी जाएंगे और कॉपी पेन भी ओपन कर लेंगे। ठीक है? पिछली क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने आपको बताया था कि एलिमेंट 3 होते हैं, मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं और अदर एक्सपेंस होते हैं। मटेरियल के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंस के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट को मिला के बनता है ओवरहेड। ओवरहेड 4 होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक, उसी से हमने एक फॉर्मेट बनाया था कॉस्ट शीट का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला दिया बेटा तो क्या बन गया? देखो, प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट, हॉलेज, वाटर, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो फैक्ट्री में जाएगा। और बेटा जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री को ऐड करते हैं तो क्या आता है? वर्क कॉस्ट। फिर आता था ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो ऑफिस में जाएंगे। और बेटा वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर दीजिए तो जो आता था उसको बोलते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते थे तब आता था टोटल कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब जितने भी सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। मतलब जो ग्राफ बनेगा मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट। स्टेयर्स ऑफ कॉस्ट है। और देखो प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री, तब जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तब जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे बेटा? वर्क कॉस्ट। यहाँ तक। तो यहाँ तक आने के लिए हमें क्या लेना पड़ा? ये 2 चीज़ें लेनी पड़ी। ये 2 चीज़ें लेनी पड़ी तो क्या बना बेटा? ये प्राइम कॉस्ट बना। ठीक। जब बेटा वर्क कॉस्ट में हमने वर्क कॉस्ट में हमने ऑफिस ओवरहेड को ऐड किया, किसको बेटा? ऑफिस को, तब जो बना उसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक। ठीक। हाँ, मैं आर्ट सीख रहा हूँ। ठीक। और बेटा जब सेलिंग ओवरहेड को मर्ज कर देते हैं, सेलिंग ओवरहेड को यहाँ पे मर्ज कर दिया, तब क्या बना बेटा? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसको ऐड कर दिया बेटा? सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर दिया, तब क्या बना बेटा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। और बेटा टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर दिया? प्रॉफिट ऐड कर दिया तो क्या बना? सेलिंग प्राइस।
ठीक, तो ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। फिर हमने कहा था टोटल कॉस्ट इज द कंपोनेंट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। यस या नो? यस सर। कॉस्ट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, डायरेक्ट कॉस्ट और बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इतनी चीजें हमने आपसे डिस्कस करी थी, याद है? यस सर याद है। अब सुनिए ध्यान से, आज की क्लास में क्या बताइए कि फैक्ट्री में 3 ही एक्सपेंस आता है, हजारों एक्सपेंस होते हैं फैक्ट्री के। बेटा अगर कहीं पे एक्सपेंस कांस्टेंट हैं तो केवल प्राइम कॉस्ट के। प्राइम कॉस्ट में बेटा 3 जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्राइम कॉस्ट में लोचा नहीं है। लोचा, सुनेगा ध्यान से, आज के क्लास का थीम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन को समझना है कि भाई फैक्ट्री में कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री में जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो ऑफिस में जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो सेलिंग में जाते हैं। बोले भैया, बात समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। तो एक मिनट बेटा, हाँ, तो आज की क्लास का थीम क्या है कि कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड का है, कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड का है, कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का है। बेटा देखो, कुछ कॉमन लॉजिक होता है, उसी कॉमन लॉजिक पे हम बात करते हैं। जैसे देखो, अगर फैक्ट्री वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है तो वह एक्सपेंस कहां पे जाएगा? फैक्ट्री में। ऑफिस वर्ड अगर साफ साफ क्लियरली मेंशन है तो वो कहां पे जाएगा? ऑफिस में। और अगर सेलिंग वर्ड लिखा हुआ है तो अगर साफ साफ सेलिंग लिखा हुआ है तो कहां पे जाएगा? सेलिंग में जाएगा। ठीक, अच्छा, आइए सीखते हैं आज की क्लास में, थर्ड लेक्चर में अपने, कि देखिए एक बॉक्स हमने बनाया है बेटा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। देखिए, फिल एक्सपेंस इन द बॉक्स। अगर फैक्ट्री है तो क्या लिखना है? एफ, ऑफिस है तो क्या लिखना है? ओ, और सेलिंग है तो क्या लिखना है? सेल में। मैं बेटा थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, अब तो शायद आपको दिख रहा हो। ठीक, दिख रहा होगा। और बड़ा कर लूं? चलो भैया, और बड़ा कर लिया मैंने। बेटा मेरे साथ साथ आपको लिखते हुए चलना है, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना है। ठीक, या एक काम करिए, पहले पूरा फिल कर लेते हैं फिर लिखते हैं। नहीं लिखेंगे फिल करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्चुअल ग्रेड पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। एक्सपेंस ऑफ सेल्स ऑफिस। बेटा फोकस किस पे है? सेल्स पे। तो कहां जाएगा बेटा? सेल्स में जाएगा। सेल्स में जाएगा तो क्या लिखेंगे? यस, यस नहीं होता है, यस। ठीक, रेंट, रेट्स एंड टैक्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। वर्ड क्या है? ऑफिस। कहां जाएगा? ऑफिस में। अभी लिखिए मत, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, आप खुद बोलिए आप। ठीक, कमेंट में भी बोल सकते हैं तो बोलिए। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर कहां जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। ठीक, सैलरी कमीशन अलाउड टू सेल्स मैनेजर, ये देखिए कहां जाएगा? सेल्स में जाएगा, सेल्स में। ठीक, फैक्ट्री लाइट पावर फ्यूल, देखो क्या मेंशन है? फैक्ट्री। तो कहां जाएगा बेटा? फैक्ट्री में। बच्चा कह रहा है तो बहुत आसान है। हमने कहा हाँ लग रहा है तुमको आसान है। फिर आगे देखो, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स का मतलब बेटा छोटे छोटे पार्ट जो रेंच प्लास होते हैं, ये सारी चीज़ें, उसको लूज टूल्स एंड स्पेयर बोलते हैं। कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, सेलिंग में जाएगा। अच्छा बताओ मशीनरी कहाँ पे होता है? सर फैक्ट्री में होता है। तो लूज टूल्स एंड स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी? फैक्ट्री में होगी। कितने समझदार हो तुम लोग यार, रुला देते हो कभी कभी। ठीक, चल
ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ, देखो वर्ड क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। भाई हमें सेल करने के लिए बहुत जगहों पे जाना पड़ता है, उनको सैंपल देना पड़ता है, उसके लिए हम ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे, सेलिंग में, गुड। सैलरी एंड वेजेस टू ऑफिस एम्प्लॉय, क्या वर्ड है, ऑफिस। सर हम समझ गए, अभी रुकिए, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको करने में, आगे प्रॉब्लम आएगी। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, कहाँ पे, ऑफिस में। एडवर्टीजमेंट नहीं दिया। अच्छा बताओ एडवर्टीजमेंट किसका पार्ट है, सेलिंग का ना, तो कहाँ जाएगा, सेलिंग में, गुड गुड गुड। वेजेस एंड सैलरी ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय, सर ये हम बताएंगे, हमने कहा बता दो सर फैक्ट्री, हमने कहा गुड। बैड डेट्स, बताओ भैया पैसा कब डूबता है, जब माल्या लेके भागता है, नहीं, पता चला जब सेल करते हैं, और कौन सा सेल करते हैं, क्रेडिट सेल, कौन सा, उधार बेचा नहीं कि पैसा डूबा नहीं, ठीक। तो किसका पार्ट बनेगा, सेलिंग का, ठीक। मार्केट रिसर्च, बताओ बेटा, मार्केट रिसर्च सेलिंग का, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च होता है, किसको, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक। अच्छा, डेप्रीशिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, हमको बोलना ही नहीं है, तुम खुद ही बोल दे रहे हो, फैक्ट्री, ठीक। स्टेशनरी रिगार्डिंग सेल्स, स्टेशनरी रिगार्डिंग सेल्स, क्या वर्ड है, सेल्स किस डिपार्टमेंट में, सेलिंग डिपार्टमेंट में। रेम्यूनरेशन ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर, देखो बेटा डायरेक्टर दो तरीके के आपको देगा, एक टेक्निकल डायरेक्टर देगा, एक डायरेक्टर देगा। वैसे तो डायरेक्टर ऑफिस में बैठता है, लेकिन टेक्निकल डायरेक्टर, टेक्निकल की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, फैक्ट्री में, तो टेक्निकल डायरेक्टर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, डायरेक्टर कहाँ जाएगा, ऑफिस में। ये बोला क्या है, टेक्निकल डायरेक्टर, कहाँ भेजो, फैक्ट्री। वेयर हाउस एक्सपेंस, वेयर हाउस का मतलब बेटा मैं समझा दूं, जहां पे हम फिनिश्ड गुड्स रखते हैं, मतलब जो गुड्स तैयार हो चुका है अगर उसको रखते हैं, वेयर हाउस का मतलब गोडाउन होता है। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोडाउन। कहां जाएगा, सेलिंग। रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, कहां जाएगा, ऑफिस में। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, कहां जाएगा, सर हम बता रहे हैं फैक्ट्री में जाएगा। सैलरी ऑफ वेयर हाउस स्टाफ, वेयर हाउस स्टाफ, वेयर हाउस कहां पे गया, देखो ऊपर है ना, वेयर हाउस कहां पे गया, सेलिंग में, तो वेयर हाउस स्टाफ की सैलरी भी कहां पे जाएगा, सेलिंग में, गुड बेटवा गुड। डेप्रीसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी का मतलब बेटा गुड्स को सप्लाई करना, गुड्स किस डिपार्टमेंट को सप्लाई करना होता है, सर सेलिंग डिपार्टमेंट को। कहाँ जाएगा, सर सेलिंग में जाएगा। रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस मतलब ओ नहीं, ओ, ठीक। डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग कहाँ जाएगा, ऑफिस में। रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक। फिर कैरेज ऑफ फ्रेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स लिखा है, सेल, सेल वर्ड आया नहीं, कहाँ चला जाएगा, सेलिंग में चला जाएगा। अब बड़ी लंबी लिस्ट है, थोड़ा स्पीड में करिए। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, सर आंख बंद करके फैक्ट्री लिख दीजिए, ओके। सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स,
ऑफिस वर्ड है ना, कहाँ जाएगा? ऑफिस में। स्टोर एक्सपेंस, बेटा स्टोर मतलब जहां पे रॉ मटेरियल रखते हैं। और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद जहां पे रखते हैं स्टोर बोलते हैं। ये जाता है बेटा फैक्ट्री में। फैक्ट्री में याद रखिएगा भाई, स्टोर दो चीजें होती हैं, एक तो रॉ मटेरियल होता है और एक बेटा फिनिश गुड्स होता है। फिनिश गुड्स जहां पे स्टोर होता है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस। जहां पे बेटा रॉ मटेरियल होता है उसको बोलते हैं स्टोर एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोर एक्सपेंस। क्लियर है? फैक्ट्री, स्टेशनरी एंड टेलीफोन कहां जाता है बेटा? फैक्ट्री में। एक्सपेंस ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो मेंशन नहीं है, ना ऑफिस है, ना सेलिंग है, ना फैक्ट्री है, कुछ भी मेंशन नहीं है। बताओ कहां जाएगा? सुनना आप ध्यान से, कहीं ध्यान, आपका ध्यान कहां है? किस लिए यहां है? सुनिए सुनिए बेटा, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनका बंटवारा हम यूसेज मतलब उनके यूज़ करने के बेसिस पे करते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, वाटर है, पानी तीनों जगहों पे यूज़ होता होगा, फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी, सेलिंग में भी। पानी तीनों डिपार्टमेंट में यूज़ होता होगा कि नहीं? लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्री में। तो अगर वाटर चार्ज पे कुछ नहीं मेंशन है तो कहाँ डाल दीजिए? फैक्ट्री में। क्लियर है कि नहीं? लॉजिक समझिए। अच्छा, जैसे हमने बोला वाटर चार्ज हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो बेटा प्रिंटिंग फैक्ट्री में भी यूज़ होता है, ऑफिस में भी यूज़ होता है, सेलिंग में भी यूज़ होता है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी हर जगह यूज़ होता है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? ऑफिस में। तो जब कोई चीज़ क्लियर ना हो कि कहाँ जाएगी, तब जाएंगे उसके यूसेज पे। उसका यूज सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट में होता है? जिस डिपार्टमेंट में होता है उसी को दे देंगे। ठीक, ओके। अच्छा, उसके पीछे का लॉजिक भी है बेटा, लॉजिक भी है। जैसे फैक्ट्री में थोड़ा बहुत स्टेशनरी लगता होगा, थोड़ा बहुत, इस स्टोर से इस स्टोर गुड्स जाने के लिए आता होगा, तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा, इतो सा। सेलिंग में थोड़ा सा लगता होगा, या थोड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सेल्स का लगता होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है? ऑफिस में। कि ज़्यादातर रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होते हैं? ऑफिस में। इसलिए एक्सपेंस ऑन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला जाएगा? ऑफिस में। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, बेटा ये वैसे तो जाएगा बेटा फैक्ट्री में, कुछ लोग ऑफिस में भी बोलते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ऑफिस में भी बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं फैक्ट्री में, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जो कैटेगरी होती है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कहाँ वर्क करते हैं? फैक्ट्री में। तो वहां पे एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस कहाँ पे दे दीजिए? फैक्ट्री में। फिर आगे बढ़ते हैं। रिकंडीशनिंग, रिपेयर्स एंड पैकिंग एक्सपेंस ऑफ कंटेनर। कंटेनर पैकिंग कहां वर्ड यूज होता है? पैकिंग किस चीज को? तैयार गुड्स को पैक करते हैं, तो किसका पार्ट हो गया? सेलिंग का पार्ट हो गया। आगे बढ़िए। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, कोई वर्ड यूज है? नहीं। ऑफिस में भी लगा होगा टेलीफोन, हो सकता है सेलिंग में भी लगा होगा, ठीक है, फैक्ट्री में भी लगा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता होगा? ऑफिस में। एक्सपेंस ऑन बिजनेस मैगजीन, कुछ लोग कहेंगे लिखना मत, अभी लिखने को तो वैसे ऑफिस में। अच्छा, हमारे पास जो एम्प्लॉय आएंगे उनको ऑफिस में हम मैगजीन दे देंगे। जैसे आप कार शोरूम में जाइए, जैसे आप टोयोटा के शोरूम में जाइए और नेक्सा शोरूम में जाइए, टाटा शोरूम में, जहाँ पे भी जाना है, इससे ज़्यादा लेवल मत बढ़ाइएगा, ठीक है, अपन इसी लेवल के आदमी हैं, ठीक है, अपन मतलब मैं। तो आप देखते होंगे
जब वहाँ का जो कार का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो समझाता रहता है, तो आपको बैठने के लिए बोलता है। जिस केबिन में आपको बैठाता है वहाँ पे ढेर सारी मैगजीन रखी होती है। तो जो मैं समझाना चाहता हूँ समझिए, बिजनेस मैगजीन ये ऑफिस में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? सेलिंग में। कस्टमर के लिए हम ऑफर करते हैं मैगजीन, हमारे बिजनेस की मैगजीन हम अपने एम्प्लॉय को नहीं, कस्टमर को ऑफर करते हैं। समझ तो गए? प्राइस लिस्ट, सैंपल एंड गिफ्ट। अब जैसे बेटा मैंने कहा कि अगर आप हमारे यहाँ स्टूडेंट को एडमिशन कराएंगे, अपने फ्रेंड्स को एडमिशन कराएंगे, तो बेटा हम आपको एक चॉकलेट देंगे 1 रुपये वाला, नहीं ज़्यादा महंगा हो गया, 50 पैसे वाला एक चॉकलेट देंगे। तो ये जो गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं इज़ द पार्ट ऑफ सेलिंग। ठीक है, किसका पार्ट है? सेलिंग का। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर क्लासेस इफेक्टिव लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तभी ज्वाइन करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आएगा। ऑडिट फीस, हाँ सही बोले, ऑफिस। ऑडिट कहाँ पे होता है? ऑफिस। बुक्स ऑफ अकाउंट का होता है ऑडिट, जानते हो ना, पढ़ा है ना ऑडिट? हाँ सर पढ़ा है। तो ऑडिट किसका होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट का। बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखे जाते हैं? ऑफिस में। तो कहाँ चला जाएगा? ऑफिस में। बैंक चार्ज केवल ऑफिस, लीगल एक्सपेंस केवल ऑफिस, बोनस टू फैक्ट्री एम्प्लॉई, सर ये हम बताएंगे। हमने कहा बोलो, फैक्ट्री में, हाँ। काउंटिंग ऑफिस सैलरी, ऑफिस में, क्योंकि वर्ड क्या यूज है? ऑफिस। गुड। लीगल एक्सपेंस रिगार्डिंग सेल्स, देखो केवल लीगल एक्सपेंस, कुछ नहीं मेंशन था तो ऑफिस में। लीगल एक्सपेंस रिगार्डिंग सेल्स कहाँ चला गया? सेल में चला गया। बोल दे हल्के हल्के। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कहाँ बैठेगा? ऑफिस में। चलो नोट करो, पहले नोट करो। कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, चलो तुम लोग लिखते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा और ऊपर कर लें तो 10 हो जाएगा। 10। मेरे को लगता है 10 लिखने के लिए आपको चाहिए 2 मिनट, तो मैं आपको देता हूं 2 मिनट। थोड़ा स्पीड में लिखना बेटा। नंबरिंग इसलिए कर दिया ना कि फिर हम ऊपर नीचे करें तो आपको समझ में आता रहे। मैं प्लानिंग के साथ वर्क करता हूं, ठीक है। 3 लिख लिया होगा आपने, नहीं 4 लिख लिया होगा। अरे सर, फिर बेटा ये 11 12 13 14, जल्दी जल्दी लिखो। देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है। उसको एक चॉकलेट मिलता है 50 पैसे का। सर 50 पैसे का टॉफ़ी आता है, चॉकलेट नहीं आता है। झूठ बोलते हैं आप, पाप लगेगा आपको। मैंने कहा अच्छा पाप लगेगा, हो नहीं तो अभी और नीचे लिस्ट बाकी है, 1 पेज और है। ये नहीं कि कुछ लोग छोड़ के भाग जाएं कि आप कॉपी बाद में कर लेंगे, नहीं अभी और है, समझे। हम आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक कॉपी नहीं। 5 और हो गया, लो भैया 5 और हो गया। 14 15 16 17 18 19 20। लो भैया, लो भैया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ओके, पाँच हो गया सर, इतना जल्दी जल्दी नहीं। अच्छा 4 तो हो गया होगा ना। हाँ,
21, 22, 23, 24, 4 स्पीड स्पीड चाहिए आपको। सर हमको कौन सा भाग मिलकर भाग बनना है? जिंदगी में स्पीड बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर कोई एक्सपेंस आपके माइंड में आ रहा है तो वो नीचे कमेंट में कर दीजिए, मैं बता दूंगा कहाँ जाएगा। ठीक, कोई भी एक्सपेंस आ रहा है तो। फिर 4 हो गया, 15, 16, 17, 18, 4, 25, 26, 27, 28। स्पीड में लिखिए और नोटबुक सभी लोग बनाएंगे। जो लोग नोटबुक नहीं बना रहे हैं उनको मैं बता दूं, पाप लगेगा, तय है, पाप लगेगा। फिर 4 हो गए, मतलब 22 तक हो गए। 29, 30, 31, 32। जल्दी जल्दी लिखो। ट्वेंटी 28, 29, 30, 31। बेटा मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक लिख नहीं लेंगे आप, क्योंकि बेटा कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो लोग नहीं लिख रहे हैं, जिनको नहीं लगता कि नहीं लिखना चाहिए, क्लास छोड़ के जा सकते हैं। मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। ठीक, थर्टी 33, 34, 35। ओके सर। थोड़ा और बच्चों को जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। अच्छा पढ़ाता हूँ भैया। तीन बस 3 करेंगे। हाँ 3 क्योंकि अब ख़त्म। चलो 2 ही कर लेते हैं। 36, 37 इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया बेटा, चले नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, सुनेगा। अगला जो है बेटा वो ये है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। बेटा एक ऊपर जो था मार्केट रिसर्च था, तो अगर आपको याद हो तो आपने मार्केट रिसर्च को कहां पे रखा था, सेलिंग में रखा था, ठीक है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट कहां होगी बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हम बेटा फैक्ट्री में करते हैं। प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है, R&D जो होता है वो फैक्ट्री में जाता है, मार्केट रिसर्च सेलिंग में जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आप लिखिए। हाँ, अदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो यहां पे क्या वर्ड यूज है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहां चला जाएगा बेटा, ऑफिस में। फिर लिखा हुआ है फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ठीक, फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो कहां चला जाएगा, फैक्ट्री में। बताना अब आप, एक्सपेंस ऑन लाइट एंड क्लीनिंग ऑफ ऑफिस प्रमाइसेस, बोलो ऑफिस में, हाँ घर बैठ के बोलो। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, बच्चे कह रहे हैं ऑफिस में, मैं कह रहा हूं गलत हो गया। सर कैसे गलत हो गया, यही एक ऐसा है, एक केस, इसको 1% में रख लीजिए, जिसमें वर्ड यूज तो ऑफिस हुआ है, सुनिए, लेकिन जाएगा कहां, फैक्ट्री में। अरे सर बस यही इकलौता यही, क्यों, क्योंकि ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब होता है बेटा कि जो मैप मेकिंग का काम होता है वो फैक्ट्री में होता है, जो ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी, तो जो ड्राफ्ट मेकिंग का वर्क होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, फैक्ट्री में होता है। तो इसको याद कर लीजिए, हाईलाइट कर देता हूं मैं, यूज है ऑफिस लेकिन जाएगा कहाँ, फैक्ट्री। याद कर लीजिए बेटा, याद कर लीजिए। हो गया, अच्छा अभी लिखिए, नहीं लिखने का टाइम देंगे बेटा, लिखने का टाइम देंगे, लिखिए मत, ठीक। हॉलेज कहाँ जाएगा बेटा, फैक्ट्री में जाएगा। होता क्या है मैं समझा देता हूँ। स्टेशन पे आपने देखा होगा कि जो स्टेशन पे कुली गुड्स को इधर उधर ले जाने के लिए जो 2 पहिए वाली लगी हुई नहीं यूज़ करते हैं, खींचते हैं, तो वैसे ही फैक्ट्री में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वजन वाले गुड्स को एक स्थान से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा हॉलेज। हॉलेज का मतलब खींचना, किसी भारी वस्तु को खींचना, वो फैक्ट्री में होता है। रॉयल्टी ऑन सेल्स कहां चला जाएगा, सेल्स में। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, डिफेक्टिव वर्ड छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए, बस इतना आपको करना है, इतना खत्म हो गया बेटा। कहाँ तक नंबरिंग किया था बेटा हमने, नंबरिंग कहाँ तक किया था, 37 तक किया था, अब आगे बस खत्म हो गया बेटा। ये आपका आ जाएगा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। हो गया भैया। तो आज बेटा हमारी क्लास में हमने सीखा कि कौन सा एक्सपेंस कहां पे जाएगा। अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी ऐसे बहुत से एक्सपेंस है जो आपको सीखना है। ये तो मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस कराया, एक छोटा सा प्रैक्टिस था।
ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।